राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मल्लिका में। तो दोस्तों, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो कई लोगों का सवाल होता है कि जब हम राधा कृष्ण जी को या अपने लड्डू गोपाल जी को, भगवान को, अपने मंदिर के भगवान को स्नान करवा कर हटते हैं तो उस जल का हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि वह जल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए उस जल को हम बहुत ज़्यादा तो ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो बाकी का जो जल है, ग्रहण करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसी के ऊपर मैं विशेष बताने जा रही हूँ वीडियो। तो जो मेरे इस चैनल पे नए आए हैं, सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू से लेके अंत तक मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। कुछ ना कुछ ज़रूर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी ज्ञानवर्धक अगर मिलेगा तो मैं सही कह रही हूँ, आपके लिए बहुत ईजी रह जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले है हम लड्डू गोपाल को सुबह सुबह जब उठाते हैं, उनको स्नान करवाते हैं। स्नान कराने के बाद उनको सुंदर सुंदर वस्त्र ग्रहण करवाते हैं, भोग ग्रहण करवाते हैं। तो उसके बाद उनका जो जल होता है उसका हमने क्या करना है। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल का, भगवान का हमारे जीवन में बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थान है। जहाँ पे हम भगवान को अपने घर में विराजमान करते हैं ना, तो वो है हमारे घर का ही एक हिस्सा, हमारे घर का एक, कहते हैं ना, सदस्य का रूप ले लेते हैं। तो लड्डू गोपाल को जब भी आप अपने घर में लाएं तो सबसे पहले तो आप उनको जब विराजमान करते हैं उसके बाद जो है उनका नामकरण ज़रूर कीजिए। तो कि भगवान का नामकरण हमें ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि कई लोग लड्डू बोलते हैं, कई लोग कृष्णा बोलते हैं, कई लोग गोपाल बोल देते हैं, गोपाला बोल देते हैं, केशव, माधव, नंद किशोर, कहीं ना कहीं नाम है हमारे लड्डू गोपाल के। तो कुछ ना कुछ नामकरण ज़रूर भगवान का कीजिए। उसके बाद जो हमारा सबसे ज़रूरी काम होता है वो होता है भगवान को हमने एक रिश्ता बनाना। मतलब हम भगवान के साथ रिश्ता हमें ज़रूर बनाना चाहिए। चाहे आप माता पिता का रिश्ता बनाइए, चाहे भाई बंधु का रिश्ता बनाइए, सखा का बनाइए, या फिर अपने पुत्र के भाव का ही रिश्ता बना सकते हैं। जैसे आपकी इच्छा हो, जो आपका भाव हो, अपने मन के भाव को ज़रूर प्रकट कीजिए। तो कि ये बहुत आसान हो जाएगा आपका लड्डू गोपाल के साथ। जब आप उनके साथ मन की बात उनके सामने करेंगे ना, तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो कि रिश्ता अगर बना होगा ना भगवान के साथ, तो वो सबसे अच्छा होता है। भगवान और भक्त का रिश्ता तो सबसे ही खूबसूरत होता है, लेकिन अगर उसके बीच में हम माता पिता, बहन भाई, सखा बंधु का रिश्ता बना देते हैं तो वो बहुत आसान हो जाता है जब हमें भगवान के साथ बातचीत करनी होती है। तो फिर रोज़ इसी तरह से, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, सुबह आप उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान करवाइए, खुद को भी स्नान कीजिए, पवित्र कीजिए, और उसके बाद भगवान को ज़रूर स्नान करवाइए। स्नान कराने के बाद उनको अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाइए। जैसे कि मौसम है, मौसम के अनुकूल उनको उसी तरह के वस्त्र पहनाइए। गर्मी है तो गर्मियों के अनुकूल वस्त्र मिल जाते हैं आजकल बाज़ार में। अगर सर्दी है, जैसे कि आजकल बहुत सर्दी चल रही है, तो उसी हिसाब से आप गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े भी उनको बना के भी डाल सकते हैं, या बाज़ार में भी बहुत आसानी से आजकल तो हर चीज़ उपलब्ध हो जाती है मार्केट में। तो देखिए, आपसे बातें करते करते मैंने भी अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवा दिया है। स्नान आप किसी भी जल से करवा सकते हैं। गंगा जल से मिला के, सिंपल जल में मिला के डाल दीजिए गंगा जल को, तब भी स्नान करवा सकते हैं। दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल का स्नान करवा सकते हैं। या जैसे कि आप सिंपल जल होता है उस जल का भी करवा सकते हैं। दूध, कच्चे दूध के जल का भी करवा सकते हैं। सर्दियों में मैं, अगर मेरी बात माने तो सर्दियों में मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ पंचामृत का स्नान। तो कि ना, वो जो पंचामृत होता है ना, वो उसको हम ज़्यादा गर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ना हम दही को गर्म कर सकते हैं, दूध तो हम कर सकते हैं, दही या शहद को हम गर्म नहीं कर सकते। उसकी वजह से लड्डू गोपाल को ठंड लग सकती है। तो इससे बेटर है कि आप एक सिंपल जल लीजिए, उसके हल्का हल्का उसको गुनगुना कर लीजिए मौसम के अनुरूप, और उसके बाद उसमें 2 या 3 चम्मच या बूंदे गंगा जल की मिलाकर भगवान को स्नान करवा दीजिए। और उसके बाद उनको नए नए वस्त्र डालिए, उनका श्रृंगार कीजिए। और उसके बाद बारी आती है कि हमने अब उस जल का क्या करना है, जिस जल में हमने भगवान को स्नान करवाया था। तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी है, सबसे पहले तो आप उस जल को सभी लोग परिवार समेत थोड़ा थोड़ा ज़रूर ग्रहण कर लीजिए। तो कि ये भगवान लड्डू गोपाल का है। उसके बाद आप अपने घर के उस जल को अपने घर के हर एक कोने में ज़रूर छींट दीजिए। मतलब कि उसको थोड़ा थोड़ा गिरा दीजिए। जैसे कहते हैं ना, छींटे देने हैं, हमने भगवान को छिट्टे देते हैं भगवान के जल को अपने घर में, घर के बाहर भी, अपने जो मेन डोर है वहाँ पर भी ज़रूर भगवान के जल को ज़रूर गिराइए, क्योंकि मेन डोर से ही सारी सकारात्मक ऊर्जाएं और नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर में प्रवेश करती है। तो कहते हैं भगवान के जो स्नान किया हुआ जल होता है, अगर हम उसको
मेन डोर पे डालते हैं ना, हमारे घर के मेन दरवाजे पे, तो उसमें सकारात्मकता हमेशा हमारे दरवाजे पे बनी रहती है। कोई भी बुरी शक्तियों का हमारे घर में निवास स्थान नहीं बनता है। दूसरा है, अगर आपने जल ग्रहण कर लिया है, घर में भी डाल दिया है, फिर भी अगर बच जाता है तो उस जल को आप तुलसी के पौधे में डाल दीजिए। तो कि तुलसी माता भगवान कृष्ण की बहुत प्रिय है, दिल के बहुत करीब है, और उस जल को आप तुलसी माता को डाल सकते हैं। या आपके घर में और भी पौधे होंगे, उन पौधों के ऊपर भी तुलसी माता के मतलब इस जल को, गंगा जल बन जाता है ये, कृष्णा जी के जल को आप तुलसी माता में या और पौधों में भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इस जल का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इस जल को हमें कभी भी नाली में या गटर में या कहीं पे भी, अगर आप कहीं सिंक में नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि ये पवित्र जल होता है जिसमें हम अपने भगवान को स्नान करवाते हैं। तो यही चीज़ है दोस्तों, थोड़ा सा ग्रहण कीजिए, थोड़ा सा आप अपने परिवार के लोगों को भी ग्रहण करवाइए, और उसके बाद अपने घर में भी इस चीज़ को डालिए जल को, और उसके बाद अपने पौधों में, जितने भी पेड़ पौधे हैं आपके घर में, या तुलसी माता हैं तो तुलसी माता में तो ज़रूर डालिए। आशा करती हूँ आपके इस सवालों का जवाब भी आपको धीरे धीरे मेरे इन वीडियो से मिल रहा होगा। तो जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मैं मिलूँगी आपको एक नई वीडियो के साथ, एक ज्ञानवर्धक किसी सवाल के जवाब के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।